नमस्कार। मैं हूँ अंकिता और आज हमें बात करनी है डार्केस्ट ऑफ नाइट के ऊपर। क्योंकि ये पूरी जो साल होता है 365 डेज़ का, उसमें सबसे डार्केस्ट नाइट, सबसे ऑस्पिशियस नाइट, सबसे ग्रैंड्योर ऑफ नाइट्स मानी गई है, जो कि महाशिवरात्रि है। 360 डिग्री से चेंज करने की, जिसके अंदर ताकत है। अगर आप इसको सही तरीके से करते हो तो ये आपकी लाइफ को चेंज करके रख सकती है। एक बहुत ही मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में लेके आ सकती है। बीइंग अ स्पिरिचुअल सीकर, फैमिली पर्सन और एन एम्बिशियस पर्सन, तीनों के लिए ही ये बहुत इम्पोर्टेंट नाइट है। अगर आप इस नाइट को अगर आज आप समझते हो और इस तरीके से, जो कि एक पर्टिकुलर मेथड कह सकते हैं इसको, या एक आप आउट ऑफ लव इसको विद इंजॉयमेंट अगर आज पूरा समझने के बाद में स्पेंड करते हो, तो बिलीव मी आप इसके बहुत सारे चेंजेस विद इन सम टाइम, कुछ ही टाइम में आप अपने लाइफ के अंदर देख सकते हो। पर्सनली मैंने इसको जब से इसको समझा है, तो मुझे इसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है इस शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की नाइट ने। और इसलिए मुझे लगा कि ये जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो इनर सिग्निफिकेंस है और इसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर हम इसको सही तरीके से समझ लें और उस सही तरीके से इस नाइट को हम स्पेंड करें बिल्कुल फुल ऑफ अवेकनिंग के साथ में, तो हम बहुत सारे चेंजेस अपने ज़िंदगी में, अपनी जो रूटीन है उसके अंदर में धीरे धीरे मैनिफेस्ट होता हुआ, धीरे धीरे सच होता हुआ, और एक एक्साइटमेंट अपने अंदर में, और एक मन में जो थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नल इफ़ेक्ट सा दिखता है, एक थोड़ा सा रुकावट सी दिखती है कहीं ना कहीं, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। सो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से इसको हमें मनाना है और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है। हर एंगल से, हर डाइवर्जेंस से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले, क्योंकि महाशिवरात्रि, जैसा कि सबको पता है, जनरली एक हिंदू फेस्टिवल के तौर पे लोग इसको देखते हैं। इसको देखने का नज़रिया ऐसा है कि ये एक हिंदू फेस्टिवल है, परंतु जो सच ये है कि ये एक साइंटिफिक फेस्टिवल है। अगर इसकी जो साइंस है, इसके अंदर की छुपी हुई जो साइंस है, उसको आप समझ लेते हो, तो सबसे पहले इसका जो साइंटिफिक रीजन है कि क्यों हमें इस नाइट को, इस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए, या इसके लिए जो भी तैयारी की ज़रूरत है इस नाइट में, जो हमें करना होता है, जिस तरीके से इसको स्पेंड करना होता है, उसके लिए हम खुद को कैसे रेडी करते हैं वो समझ लेते हैं अगर हम, और उसको उस तरीके से बिताते हैं, तो ये एक बहुत ही फ्रूटफुल नाइट हो सकती है। आप चाहे कोई भी धर्म से हो, इस पे ये डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसमें जो कॉस्मोस में चेंजेस होते हैं, तो वो सबके लिए वैलिड होते हैं। इट्स नॉट कि आप किस कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हो। सो सबसे फर्स्ट, जब ये महाशिवरात्रि की जो नाइट होती है, उस दिन पूरे कॉस्मोस में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है हमारा, वहाँ पे सन एंड मून का जो अलाइनमेंट होता है वो इस तरीके से होता है कि जो सारी एनर्जी होती है वो ऊपर की तरफ उठ रही होती है, एक अपसर्ज होता है एक पूरी एनर्जी सिस्टम के अंदर। सो अगर हम इस रात को पूरे जागते हुए बिताते हैं, तो ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी एनर्जी जो है ऊपर उठने की कोशिश में है, और उस दिन अगर आप सो रहे हैं तो आप उस समय लाई डाउन है, मीन्स हॉरिजॉन्टल हैं, तो उसका आप बेनिफिट नहीं उठा सकते। वो एनर्जी चाहती है कि आपकी जो स्पाइन हो वो वर्टिकल हो। तो अगर आप जागते हैं और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखने, मतलब स्ट्रेट की आपको वेक होना है, आपको बैठने की उसमें होना है, आप नॉर्मल आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। पर अगर आप लेटे हैं और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हैं, तो इसके कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं होते हैं। एंड सबसे फर्स्ट
जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को समझना, इस शिवरात्रि के इम्पोर्टेंस को समझना, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो शिवरात्रि होती है दैट कम्स ऑन न्यू मून डे। तो हर अमावस्या को शिवरात्रि होती है हिंदू कैलेंडर्स के अनुसार। तो उसकी 14th जो तिथि होती है हर महीने की, जो हिंदू कैलेंडर का जो महीना है उसकी 14th तिथि पे शिवरात्रि होती है। एंड जो सबसे डार्केस्ट ऑफ नाइट कही गई है वो फाल्गुन महीने में आती है। उसकी 14th तिथि को कृष्ण पक्ष में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, महाशिवरात्रि। उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट ऑफ नाइट, ग्रेट शिवा नाइट। तो जनरली ऐसा जो होता है, जिस तरीके से हम फास्टिंग रखते हैं किसी भी ऐसे फेस्टिवल पे, एंड बिफोर आई टेल यू कि मतलब जो हम फास्टिंग रखते हैं उससे पहले कि ये जो है एक फेस्टिवल है। आप जिस तरीके से दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं वैसे ही हमें महाशिवरात्रि को एक फेस्टिवल की तौर पे लेना है, और बहुत ही फुल ऑफ एक्साइटमेंट की यस मतलब कि महाशिवरात्रि है और हमको उसको करना है टू चेंज आवर लाइफ, टू चेंज द वे वी थिंक, टू चेंज द एनर्जी जो हमारे अंदर फ्लो करती है उसको पॉजिटिव की तरफ में अगर हमें लेके जाना है तो हमें इसको सेलिब्रेट करना है, और बहुत ही आउट ऑफ लव हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। नॉट कि हम उसको एक इस तरीके से एक जो ऑर्थोडॉक्स हमारा जो एक चल रहा होता है कि एक कि करना है तो बस कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महाशिवरात्रि एक फेस्टिवल है जिसको बहुत ही आपको आपके अंदर से होना चाहिए कि मुझे इसको बहुत ही दिल से मतलब पूरे तरीके से इसके जो भी करने की जो भी स्टाइल है उसको फॉलो करते हुए मैं महाशिवरात्रि को करूँगी। तो जो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस था उसको मैंने आपको समझाया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो एनर्जी होती है वहाँ पे अपसर्ज होता है। तो इस टाइम पे आपने अभी देखा भी होगा कि इस समय हवा जो है, जो हवा बह रही है वो काफ़ी तेज़ है जब अमावस्या या पूर्णिमा आती है। बट आपने देखा होगा कि जो चेंजेस हो रहे होते हैं वेदर में, काफ़ी एक अलग चेंज दिखता है दूसरे दिनों के कंपैरिजन में। तो जब अभी अमावस्या 1 तारीख को, जैसे 1 मार्च को अभी इस साल महाशिवरात्रि है, तो आपने देखा होगा कि हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं। दैट मीन्स कि जो एयर कंपोनेंट है जो कि वात है, उसको हिंदी में कहते हैं वात या वायु, तो वो एक हायर उसमें जोन में रहता है इस समय वात। तो हेल्थ बेनिफिट अगर हम देखते हैं महाशिवरात्रि का, तो वात कंपोनेंट पे काम करना है तो सबसे बेस्ट टाइम महाशिवरात्रि होती है। अगर आप इस पे अगर वैसे 3 days बिफोर टू 3 days आफ्टर महाशिवरात्रि में काम करना होता है, बट स्टिल अगर आप नहीं भी करते हैं तो सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं, अपनी बॉडी को जो आपको जिस तरीके से रखना है, जो एक लाइट फूड में रखना है, उस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो इसके आप बेनिफिट्स को ले सकते हैं। और आप पूरे ईयर में वात कंपोनेंट पे, आपकी बॉडी का जो वात कंपोनेंट होता है वो एक अलग फास्ट टॉपिक है कि वात कंपोनेंट क्या होता है। वात कंपोनेंट को अगर शॉर्ट में बोलें तो जो एयर आपके पूरी बॉडी में मूव करती है, तो उसके कारण जो है बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। अगर वो बैलेंस में नहीं है तो उसको बैलेंस में करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो वात कंपोनेंट है उसको बैलेंस करने का बेस्ट टाइम महाशिवरात्रि होता है। तो वात कंपोनेंट के अगर इम्बैलेंसेस को देखें कि अगर ये इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो जैसे जॉइंट्स में पेन होना और फॉरगेटफुलनेस होना, मतलब कि जो है आपको भूलना हर चीज़ को बार बार, और आपके अंदर एक डीमोटिवेट, आपको डिप्रेशन फील होना, और जो है सुसाइडल टेंडेंसीज़ की कुछ आपको ऐसा लगे, या एंटी सोशल टेंडेंसीज आपको महसूस होती हैं कि जो मतलब असामाजिक कुछ ऐसे विचार जो कि हमारे हित में नहीं है, जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है, ऐसे कुछ विचार आना। तो ये इसके इम्बैलेंसेस हैं, वात के इम्बैलेंसेस। अगर ये बैलेंस होता है बॉडी के अंदर में, वात
अगर बैलेंस होता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर इंडिविजुअल एक्जिबिट करता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, बहुत हैप्पी होता है और बहुत ही सबके साथ में बहुत ही एक हार्मनी के साथ में नज़र आता है। तो वात कंपोनेंट जो है उसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम समझें और इस महाशिवरात्रि पे आप इस बात को समझ के उसके ऊपर काम करें, उस रात को पूरी तरीके से डेडिकेट करें कि यस कि मैं चेंज करके अपने जो इस दिन है, इस रात में भी जो चेंजेस मुझे करने होंगे, खुद के ऊपर जो काम करना होगा वो काम करके अपने लाइफ में जो चेंजेस मैं बहुत ईजिली लेके आ सकती हूँ इस पूरे साल के लिए मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, तो उसको करने की पूरी कोशिश करूँगी जहाँ तक जैसा भी मुझसे हो सकेगा। आफ्टर नोइंग कि इसकी जो भी मतलब जो तरीका है करने का उसको जानने के बाद में, तो हेल्थ बेनिफिट्स आपको समझ में आए कि वात कंपोनेंट जो है। और फास्टिंग जब हम रखेंगे इस पूरे डे में, जो महाशिवरात्रि का डे होता है उसमें आपकी मॉर्निंग से ही फास्टिंग शुरू करते हैं किसी भी जैसे दूसरे फेस्टिवल में, दूसरे जो हम रखते हैं और किसी चीज़ के लिए, तो फास्टिंग हमें सुबह से शुरू करनी है और पूरी नेक्स्ट डे जाके ये फास्टिंग ब्रेक कर सकते हैं। फास्टिंग जो एक जनरल वे है वो जैसा भी हो सकता है, बिना नमक के कोई रखता हो या नमक से रखता हो, एक टाइम खाना खा के मतलब फलाहारी खाना खा के, या जैसा भी फल में ही रह के, तो ये डिफरेंट डिपेंड करता है कि कैसे आप किस कंफर्ट जोन में हो। बट अकॉर्डिंग टू मी फास्टिंग ऐसे रखना चाहिए जिसमें आपका कंफर्ट, आप स्ट्रिक्टली जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो नहीं करो, पर अपने बॉडी की भी सुनो, अपने मन से थोड़ा सा ऊपर उठ के बॉडी की सुनकर, और जो करने में आप सहज हो वैसा आपको व्रत करना चाहिए। तो आपको जब अगर थोड़ा लगे कि खाने की इच्छा है तो आपको खाना चाहिए। आप फलाहारी ले सकते हो, फलाहारी मीन्स कि जो अनाज ना हो ऐसा कोई चीज़ आप ले सकते हो, फल ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है वो सब आप लेके इसको कर सकते हो। बट ट्राई टू बी ऑन लाइट फूड। हर बार आप जब भी आपको लगता है कि मुझे भूख है तो थोड़ा सा लाइट फूड लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेन चीज़ है जिसके लिए हम फास्टिंग रखते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, वो सिर्फ खाने को सोचते हैं, छोड़ दिया और थोड़ी बहुत पूजा कर ली, पर फास्टिंग का मतलब है या किसी डे में अगर हम किसी पर्टिकुलर डिटी के लिए या किसी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के साथ में अगर रख रहे हैं अगर फास्ट को, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमारा जो कनेक्शन है वो उसके साथ बना रहे, उसके साथ मतलब कि यूनिवर्स के साथ बना रहे, कॉस्मोस के साथ बना रहे, जिसको आप गॉड कहते हो, अल्लाह कहते हो, ईश्वर कहते हो, आप जो भी नाम दो वो एक ही है। अब लाइक ये महाशिवरात्रि है तो इसकी कुछ स्टोरीज आप जो है जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, जो कि मैंने भी स्टडी की, बहुत सारी स्टोरीज़ तो पता भी थी बट एक दो स्टोरी मैंने भी नहीं सुनी और ये मुझे भी बहुत इम्प्रेस करी, इंटरेस्टिंग लगी। तो सबसे फर्स्ट स्टोरी जो कि वाई वी सेलिब्रेट महाशिवरात्रि, इसके ऊपर है कि सेलिब्रेशन क्यों इसी दिन में महाशिवरात्रि का शुरू हुआ। तो सबसे फर्स्ट ब्रह्मा एंड विष्णु जो है, एक बार उनमें से कौन सुपीरियर है, लड़ाई हो गई। तो ब्रह्मा एंड विष्णु की लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जब शिव को पता चला तो वो एक लिंग फॉर्म में, एक फायर कॉलम के फॉर्म में वहाँ पे प्रकट हुए, वहाँ पे उन्हें प्रेजेंट हुए और वो इन्फिनाइट फायर कॉलम बना, इन्फिनाइट फायर कॉलम। तो जो अग्नि की जो लौ थी वो इन्फिनाइट थी। तो ब्रह्मा ऊपर की तरफ गए ये देखने के लिए उसका एंड कहाँ है, तो उससे, और जो विष्णु थे वो नीचे की तरफ, उसके लॉ की नीचे की तरफ गए, उस फायर कॉलम के नीचे की तरफ कि देखने के लिए कि उस एंड कहाँ पे है इसका, कि इससे पता चलता है कि सुपीरियर कौन है, इसे तय करने के लिए कि सुपीरियर कौन है। तो जब ब्रह्मा ऊपर की तरफ जाते हैं, सॉन फॉर्म लेते हैं और वो ऊपर तरफ जाने के लिए, और विष्णु वारा फॉर्म में उस कॉलम के नीचे की तरफ जाता है। जब ब्रह्मा ऊपर की तरफ जाते हैं ऊपर, तो वो बहुत ऊपर जाते जाते हैं बट इट इज़ सो इन्फिनाइट, उसका कोई एंड ही नहीं है। तो वो ऊपर जाते जाते हैं और वो थक जाते हैं, तो वो देखते हैं कि ऊपर से केतकी का फ्लावर वाफ्ट डाउन कर रहा है
नीचे की ओर फिसलता हुआ आ रहा है, तो वो केतकी फ्लावर से पूछते हैं कि क्या तुम ऊपर से आ रहे हो। तो केतकी भी ऐसा स्टेटमेंट देता है कि हाँ, वो इसके बिल्कुल कॉलम के, फायर कॉलम के टॉप से वाफ्ट डाउन कर रहा है। तो जो ब्रह्मा होते हैं वो उसको, जो केतकी फ्लावर के स्टेटमेंट को ऐसा ट्रुथ ले लेते हैं कि हाँ, उन्होंने ही इसका पता लगा लिया कि ये फायर कॉलम कहाँ एंड होता है। सो ऐसा करने पे जब शिवा को पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि, और ब्रह्मा को श्राप देते हैं, कर्स देते हैं कि आज के बाद आपकी पूजा कहीं पे भी नहीं होगी। और उस दिन के बाद से वो जो था, वो जब लिंग फॉर्म में आए थे, तो तब से ही, क्योंकि वो लिंग फॉर्म में शिवा प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट टाइम, निराकार फॉर्मलेस फॉर्म में, तो तब से महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन शुरू होता है। ये एक फर्स्ट स्टोरी है। ऐसे ही सेकंड स्टोरी में कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ये इन सब के जो बैकग्राउंड्स हैं आपको वो सब और भी जगह से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है, तो मैं शॉर्ट में स्टोरीज बता रही हूँ। तो जब समुद्र मंथन शुरू हुआ था तो उसमें से कहते हैं पॉइजन निकला था, हलाल। तो जो शिव थे उन्होंने उस पॉइजन को पिया तो उनका कंठ नील पड़ गया, तो उनको नीलकंठ भी कहा गया। और वो जो नीला पड़ा, जो मतलब उस दिन जब उन्होंने पॉइजन लिया, तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं इस महाशिवरात्रि। उस तब से शुरू होता है महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन। तो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टोरीज हैं। और एक जगह कहते हैं कि जब उन्होंने हलाहल पॉइजन पी लिया शिव भगवान ने, तो उन्होंने क्योंकि उससे उन्हें बहुत गर्मी उनके बॉडी से मतलब निकलने लगी, तो उस बॉडी को वो सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने हिमालयस को फॉर्म किया और हिमालयस के नीचे वो लेट गए। और हिमालयस ने सारी जो हिमालय है उसने अपनी पूरी जो है उनकी जो गर्माहट थी उसको ले लिया, जो अग्नि थी जो उनकी बॉडी से निकल रही थी और उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। तो जो शिव भगवान थे, उसके बाद में उस दिन से फिर से ये कहते हैं कि महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। तो ऐसे करके बहुत सारी स्टोरीज हैं। एंड वन स्टोरी ऑल्सो दियर जो कि अपार्ट फ्रॉम दिस है, जहाँ पे शिवा नहीं है डायरेक्टली, बट एक वो स्टोरी ऐसी है कि एक हंटर होता है, जब वो जंगल में होता है अपने परिवार के लिए खाना ढूंढने के लिए, तो जब वो वहाँ जाता है तो वो एक पेड़, क्योंकि बहुत दूर देर तक वो ढूंढता है कि कोई शिकार मिल जाए, बट कोई शिकार उसको नहीं मिलता, तो वो एक पेड़ में चढ़ जाता है जो कि बेल का पेड़ होता है। तो जब उस बेल के पेड़ में चढ़ता है तो नीचे शिवा की फॉर्मलेस जो लिंग फॉर्म में जो हम कहते हैं शिवलिंग, तो वो नीचे वहाँ पे होती है उस पेड़ के नीचे। तो वो रात भर बहुत सारे जो शिकार हैं उनको देखते देखते और उनके मतलब उसमें कि वो आएंगे तो फिर मतलब उनको लेके जाएंगे और घर में खाना बन पाएगा। तो ऐसे करके वो रात भर बेल पत्र को चढ़ाता जाता है, उसको पता भी नहीं होता है कि वैसा कर रहा है, बट उससे कहते हैं कि फिर उसका जो है उसके पूरे परिवार जो है शिव धाम में जाता है, बहुत हेवन में जाता है इट मीन्स। तो ऐसी बहुत सारी शॉर्ट, मैंने बहुत शॉर्ट में इस स्टोरी को भी बताया। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि शिवा से रिलेटेड हैं, जो इस शिवरात्रि से रिलेटेड है। तो ये सारी जो स्टोरीज हैं उसका गिस्ट ये है कि हमें इसको जाग के बिताना है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना है। सबसे फर्स्ट उसकी जो सिग्निफिकेंस है इस शिवरात्रि फेस्टिवल की, महाशिवरात्रि फेस्टिवल की, उसको समझना है, क्योंकि स्टोरीज सिर्फ कुछ डिपिक्ट करने के लिए होती हैं। अगर हम उसका जो गिस्ट है, उसका जो निचोड़ निकल रहा है उस स्टोरी का, उसको नहीं समझे और सिर्फ स्टोरी को ही समझ लें और ऐसा सोचें कि ये तो कुछ और ही है, इसे मुझे फॉलो करने के लिए नहीं है, पर उसमें कुछ ऐसा होता है जो आपको फॉलो करना है, आपको समझना है, उसको डिकोड करना है और उसको अपनी लाइफ में लेके आना है। तो जो महाशिवरात्रि है उसमें ये स्टोरीज आती हैं एंड राइट। अब जैसे हम बात करते हैं, सब लोग क्या होता है कि इसको दिन में सेलिब्रेट करते हैं, बट बीइंग द नेम महाशिवरात्रि मतलब कि ग्रेट शिवा नाइट, तो जो नाइट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली हम लोग दिन में जगते हैं और रात को जैसा एक टाइमिंग होता है सोने का सो जाते हैं,
पर अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं इस दिन में, तो इसमें रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक आपको इसको करना है। बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप बिल्कुल वर्टिकल आपकी स्पाइन ज़रूर रखें। दिन में तो रखने की कोशिश करनी ही करनी है, बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत आपको सुबह नींद आती है तो एक बार को आप सो सकते हैं, थोड़ा बहुत झपकी ले सकते हैं, पर रात को आपको जगना है। और इसकी जो रात्रि संध्या है, जो मिडनाइट संध्या है, उसको बहुत इम्पोर्टेंट है करना। अगर आप चाहते हैं कि इसको जो आपने किया पूरे दिन भर उपवास रखा, उसका जो सही बेनिफिट है उसके अंदर का वो निकाल सकें, उसको जो सही में आप चेंजेस चाहते हैं कर इसको व्रत को करने से उसको आप लेके आ सकें अपने लाइफ के अंदर, तो रात के 11:30 से 12:30 तक की जो टाइमिंग है उसमें आपको स्पेशली जगना चाहिए। आपको भगवान के मंत्र, आपको चांटिंग करना चाहिए मंत्र की, आपको मेडिटेट करना चाहिए। जो भी आप अच्छी स्तुति या कुछ अच्छा आप कुछ शिवा से रिलेटेड कुछ आप सुनना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो पूजा करते हैं, अगर आप हैं हिंदू धर्म से और आप शिवलिंग रखते हैं, आप करते हैं ऐसी पूजा, उसको मानते हैं, तो बेल पत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले भगवान को जल चढ़ाना, और उनको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इस पर जो बहुत ब्रॉड इसका जो है वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, उस पर मैं नहीं जा रही हूँ। जो शॉर्ट में है उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको जल भगवान को चढ़ाना है। आप पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर एंड शहद आता है, तो उससे आप अभिषेक कर सकते हैं भगवान का। उसके बाद में आप बेलपत्र और फूल चढ़ा सकते हैं, भस्मी, अबरक, गुलाल और भी ऐसे कुछ धतूरा वगैरह जो चढ़ता है शिव भगवान को, वो सब आप कर सकते हैं। और ये आपको रात्रि जागरण में करना है। अब रात्रि जो है 4 पहर में होती है, 4 पहर होते हैं रात्रि के, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 एंड 3 से 6। तो हर प्रहर में रात्रि के आपको पूजा करनी है भगवान की। 6 से 9 में करनी है, 9 से 12 में करनी है, 12 से 3 में करनी है, 3 से 6 में करनी है। इसमें हर बार आप भगवान को जल और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। एंड द स्पेशल इज द ब्लू लोटस, जो नीला कमल होता है वो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उनका नाम नीलकंठ पड़ा, तो नीला कमल उनको बहुत प्रिय है। तो नीला कमल अगर आपको मिलता है, जो कि बहुत मुश्किल जाती है नीला कमल मिलने में, तो उसको चढ़ाएं। नहीं तो पिंक लोटस तो बहुत ईजिली मिल जाता है, उसको चढ़ाएं। और अकौआ के फूल होते हैं, आकड़े के जिनको फूल कहते हैं, तो उसको चढ़ा सकते हैं आप। तो ये जो कि रिचुअल्स को करते हैं ये उनके लिए है, बट जो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप मेडिटेशन जानते हैं करना, तो इस दिन आप मेडिटेशन मैक्सिमम टाइम मेडिटेशन में दें, चांटिंग्स में दें, प्रेयर्स में दें, जो भी आप करते हैं, मतलब जो कि उस सुप्रीम से रिलेट होने के लिए, उस सुप्रीम से रिलेट करने वाली प्रेयर्स, या जो भी आप वो पढ़ते हैं, कुछ अच्छी बुक्स, कुछ भी, वो आपको इस दिन करना चाहिए, स्पेशली करना चाहिए, डेडिकेट होके करना चाहिए। जैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको रात्रि जागरण, जो नाइट में आपको जागना है, पूरा वेक रहना है। तो ये नहीं है कि आप लेटे हैं या मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, आपको स्पाइन को वर्टिकल रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, आपको कुछ भी ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल में लगे हुए हैं या टीवी में कोई भी मूवी देख रहे हैं। आपको करना है तो उसको फुल डेडिकेशन से आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे लाइफ में हैप्पीनेस हो, एक डिविनिटी हो, ब्लिसफुलनेस हो। तो वो सब करने के लिए थोड़ा सा उसको हार्ड वर्क भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत ही जो एक डायरेक्शन होना चाहिए, उस डायरेक्शन को लेने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो वो धीरे धीरे आता है। तो यहाँ पे आप इसमें
जो है रात को इंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ लगाना चाहते हैं, तो वो रिलेटेड टू समथिंग लाइक सत्संग कह लें, या कुछ ऐसा जो गॉड रिलेटेड हो, कुछ ऐसा कर आपने नाइट में उसको रखें पूरे नाइट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप पूरे नाइट नहीं जग पाएंगे, तो आप रात को 1 बजे तक ज़रूर जगें, और सुबह अगर जल्दी जग सकते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं जग सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। पर रात को रात्रि संध्या जो है, नाइट मिडनाइट संध्या जो है, उसको ज़रूर 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 करें। तभी पर्सनली आई थिंक कि जो महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं वो कंप्लीट होगा, और उसके फ्रूट्स आपको आपके लाइफ में नज़र आएंगे। और एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो लॉर्ड शिवा की फैमिली, वो एक परफेक्ट फैमिली है। वो उसमें गजब का अकॉर्ड है, गजब की हारमोनी है, जबकि सब चीज़ अलग अलग है, सबके वाहन अलग हैं, सबकी जो पूजा के तरीके हैं वो अलग हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो फैमिली है उसके अंदर यूनिटी आए। यूनिटी जब आती है तो उस घर में प्यूरिटी आती है, और जब प्यूरिटी आती है तो डिविनिटी आती है। एंड डिविनिटी का क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि हैप्पीनेस, एक आनंद होना उस घर के अंदर, उस घर का हेवन हो जाना। तो अपने घर को अगर आप चाहते हैं कि वो हेवन बने, उसके अंदर विचारों का ही तो वो होता है ना, सबके विचार अलग होते हैं, मन नहीं मिल पाते हैं, विचार अलग होना कोई बात नहीं होती, बट उसमें सहमति नहीं बन पाती है। तो वो सहमति बने, तो उसके लिए अगर आप अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करें बहुत गजब के तरीके से, जो जिस तरीके से इसको मनाया जाना चाहिए, उस पूरे तरीके को समझ के, ना सिर्फ मुझे सुनकर और भी लोगों को सुनकर उसको करने की कोशिश करें, और अपने फैमिली को भी एक बहुत अच्छी एक एनर्जी आप अपने तरफ से दें। इसको पूरे महाशिवरात्रि को फेस्टिवल की तरह मना के, इसको सेलिब्रेट करके, बहुत दिल से सेलिब्रेट करके, तो ये आपके लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आएगा। और आई थिंक कि जो मुझे बताना था महाशिवरात्रि को लेके, क्योंकि ये मेरे दिल से बहुत कनेक्टेड एक फेस्टिवल है, सो आई थिंक मैंने कन्वे करने की पूरी कोशिश करी है, और मैं कर पाई होंगी। आप सब, कल ही महाशिवरात्रि है, परसों महाशिवरात्रि है 1 मार्च को, तो इसको पूरे दिल से सेलिब्रेट करें। और ईशा का एक लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, जो कि शाम को 6 बजे से उनका प्रोग्राम चालू हो जाता है, और सुबह 6 तक पूरा ये प्रोग्राम चलता है। ये ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइव आप देख सकते हो, और भी लोगों का है, तो जो मुझे लगेंगे कि बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे विद द शिवा, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ओके, सो बस यही था जो कि मुझे शेयर करना था। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। गुड नाइट। थैंक यू।